हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम मॉडल पेपर नंबर 5 गणित विषय का कक्षा 10 के लिए सरल करने वाले हैं और इसके मैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करवाऊंगा जो आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा भी जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं या फिर रॉन्ग दिए हुए हैं। ठीक है, तो बिना देरी की अपनी वीडियो की शुरुआत कर दें। सबसे पहला क्वेश्चन जो आउट ऑफ पार्ट लग रहा है मेरे को, ये 1095/1168 का सरलतम रूप लिखना है, क्योंकि सरलतम रूप वाला लिखने वाला जो चैप्टर पहले चैप्टर का क्वेश्चन है ये आपके सिलेबस में इस वर्ष नहीं है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये है भी रॉन्ग, क्योंकि ये कट भी नहीं रहा किसी संख्या से। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक देखना। सेकंड क्वेश्चन है, दो पूर्णांक ए व बी सहअभाज्य है का आशय होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 नंबर वाला 3 नंबर वाला क्वेश्चन तो इस चैप्टर से आपकी बारी आने वाला नहीं है, तो छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सहभाज्य का मतलब है दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पहला ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुपद दे रखा है, एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो के का मान। तो इसको थोड़ा सा निकाल के देखना पड़ेगा, इसलिए थोड़ी ये बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन ये भी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, रेखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं आपको दो। इसमें ये पूछ रहा कि क्या ये संगत है, असंगत है, संगत है या सिर्फ एक हल है, या संगत है अनेक हल है। तो इसका पता कैसे लगाओगे, तो इसका पता लगाना मैं आपको सिखाऊंगा। दो समीकरण दे रखे हैं, पहले का मान दे रखा, देखो A1 का मान है 3/2 और A2 का मान कितना हो जाएगा 9। ठीक है, दूसरा B2 का मान है 5/3 और B2 का मान यहाँ कितना हो जाएगा 10, और C1 का मान -7। ठीक है, इधर जाएगा तो माइनस का, और 10 भी इधर जाएगा तो माइनस का, तो ये माइनस से माइनस कट गया। ये अनुपात देख लिए। अब देखो ये 9 कहाँ चला जाएगा 2 के पास में, 10 कहाँ चला जाएगा 3 के पास में, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा 9, 5/3 गुणा 10 और 7/10। अब इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा वो तो अपने इसको सरल करेंगे तब पता चलेगा। 3 से कट रहा है ये 3 बार, तो ये आ गया 1/6, और ये भी कट रहा है 1 5 से 2 बार, ये भी कितना आ गया 1/6। यानी पहला मान तो बराबर आ गया और दूसरा मान बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन बनती है तो समीकरण युग्म क्या होता है, समांतर होता है। कैसा होता है, समांतर, और समांतर होता है तो उसका कोई हल नहीं होता, यानी समीकरण युग्म क्या हो जाता है, असंगत हो जाता है। क्या हो जाता है, असंगत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी आपको दे रखी है, अंतिम पद से दूसरा पद पूछ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको निकाल के देखने की जरूरत नहीं है, आपको मैं ट्रिक के माध्यम से बताना चाहूंगा। देखना, 5 में कितने जोड़े तो 8 आएंगे, 3। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, यानी सार्वय अंतर 3 का है। कितने का है, 3 का है। तो अंतिम पद से दूसरा पद निकालना है, तो अंतिम पद से दूसरा पद निकालना है तो यहाँ 47 में से 3 घटा देंगे, तो यानी कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 44। नेक्स्ट देखो, समांतर श्रेणी दे रखी है कि कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल क्या हो जाए, 81 हो जाए। क्या करेंगे, आपको ए का मान इसमें पता है, ए का मान पता है कितना है, देखो ए का मान है 17, डी का मान कितना हो जाएगा -2, 15 में से 17 घटाएंगे -2, और एस एन का मान आपको पता है कितना है 81 है। कितना है 81। अब अपन को पदों की संख्या निकालनी है, तो पदों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एस एन दे रखा है तो इसके योगफल का सूत्र लगाओ। एस एन बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र अपन इसमें लगाएंगे, और ये सूत्र लगाने के बाद में इसमें मान रख देंगे। 81 बराबर n/2, 2 गुणा 17 प्लस n-1 और डी का मान -2। ठीक है, और 2 तो इधर भेज दो इसके साथ में, 81 गुणा 2 हो जाएगा n, कोष्टक में 17 को 2 से गुणा करोगे 34, 2 का अंदर गुणा करेंगे तो देखो माइनस का है तो 2n तो माइनस के हो जाएंगे, और माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 81 का 2 से गुणा करोगे 2, और 8 को 2 से गुणा करोगे तो 16 बराबर n, कोष्टक में 36 माइनस 2n। ठीक है, n का अंदर गुणा कर दोगे तो 162 बराबर 36n माइनस 2n स्क्वायर।
अब सबको एक तरफ लेके जाएंगे, 2n² इधर जाएगा प्लस का 36 माइनस का प्लस के 162 बराबर 0। पूरे समीकरण में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगा देते हैं तो ये हो जाएगा n² माइनस 18n प्लस के 81 बराबर 0। अब इसके टुकड़े करके गुणनखंड करके इसका सरल कर लेंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आकृति दे रखी है आपको, इसमें AD है, कोण ए का समद्विभाजक है, ये इसका समद्विभाजक है। AB बराबर दे रखा है, BD बराबर DC और AC का मान पूछा, ये दे रखा, ये दे रखा, ये दे रखा और ये पूछा है। तो ये दोनों त्रिभुजों को क्या कर देंगे अपन, दोनों त्रिभुजों में समद्विभाजक दे रखा है ना, तो क्या करोगे आप, इनका अनुपात निकाल लो, अनुपात निकालो इनका, AD बट्टा DB बराबर AC बट्टा DC, इनका अनुपात निकाल लो और अनुपात निकाल के इसमें मान पुट कर दो, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पूछ रहा है अक्ष निर्देशांक कहलाते हैं, अक्ष निर्देशांक भुज कहलाता है, y निर्देशांक कोटि कहलाता है और 0,0 है ये मूल बिंदु कहलाता है। फिर है 8 कोट स्क्वायर a माइनस 8 कोसेक स्क्वायर a बराबर है। देखो इसमें से क्या करना, 8 को तो कॉमन ले लेंगे तो कोष्टक में बचेगा कोट स्क्वायर a माइनस कोसेक स्क्वायर a और इसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो 8 गुणा 1 बराबर आपका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सर्वसमीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी प्रकार से तनी हुई 20 मीटर लंबी रस्सी, ये समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये 20 मीटर लंबी रस्सी है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, इसकी ऊंचाई पूछिए, खंबे की ऊंचाई पूछिए। तो लंब बट्टा कर्ण साइन थीटा का सूत्र लग जाएगा बराबर h बट्टा 20, साइन कितना है 30 है ना, 30 लिख दिया, साइन 30 का मान 1 बट्टा 2 बराबर h बट्टा 20। अब 20 यहाँ चला जाएगा तो 2 का भाग लगाओगे 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगी खंबे की ऊंचाई, 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आकृति में आपको वर्त पे 2 स्पर्श रेखाएं दे रखी हैं, ये कोण दे रखा है 115 डिग्री और ये कोण पूछा है। तो मैंने आपको बताया है ये बार बार कि ये जो आकृति बनती है ना, इसमें इन दोनों सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इनमें से कोई सा भी कोण पूछे तो आपको हमेशा 180 में से घटाना, तो 180 में से 115 घटाएंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 65 डिग्री। अगर ये दे रखा हो तो ये 180 में से घटाने से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्त पर 7 सेमी त्रिज्या का एक वर्त बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है और ये 7 दे रखी है और स्पर्श रेखा PT ये 24 दे रखी है। आपको कर्ण का मान निकालना है तो कर्ण का मान आएगा 25, कितना आएगा 25, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। पिछले मॉडल पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन, आपको ध्यान हो तो ये 25 हो जाएगा, 7 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 32। इस PR की लंबाई कितनी आ जाएगी, 32 सेमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अर्धवर्त का व्यास 8 सेमी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अर्धवर्त का व्यास दे रखा है तो सबसे पहले तो उसकी त्रिज्या निकालेंगे 4 सेमी, आधी कर दिया। उसका क्षेत्रफल पूछा है तो अर्धवर्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो अर्धवर्त का आधा कर दो, इसमें पाई का मान रख, पाई के रूप में ही दे रखा है ना, तो आपको पाई का मान तो रखना नहीं है, पाई ऐसा कैसा, और आर की जगह 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 2 का भाग लगाएंगे तो 8, 8 पाई आ जाएगा, 8 पाई वर्ग सेमी। ऐसे ही फिर एक गोले का व्यास दे रखा है, आयतन पूछा है, तो गोले का व्यास दे रखा है तो त्रिज्या निकालेंगे तो इसकी भी 3 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3। और फिर गोले का आयतन पाई के रूप में पूछा है तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³, r का मान है 3 तो 3 का क्यूब करेंगे, कितना हो जाएगा 4/3 पाई, 3 का क्यूब होता है 27, 3 से कट जाता है 9 बार, 9 का 4 से गुणा करोगे 36 और साथ में पाई, कितना आ जाएगा 36 पाई और इकाई क्या लगेगी इसकी, घन सेमी। नेक्स्ट है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 3 पाई r² होता है। किसी बंटन का माध्य और माध्यक दे रखा है, बहुलक पूछा है। अच्छा सवाल है, देखो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 माध्यक बराबर z+2 माध्य, ये सूत्र होता है, इनमें तीनों में संबंध होता है। ठीक है ना, इस सूत्र से होगा ये सवाल। तो 3 गुणा माध्य की जगह 15 बराबर z+2 गुणा 14। ठीक है, तो ये हो गया 15 × 45
बराबर जेड प्लस 28। अब 28 को इधर पक्षांतर कर दो तो बहुलक का मान आ जाएगा। कितना बचेगा? 45 में से 28 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा। जेड का मान कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इसमें। अगला है प्रेक्षण दे रखे हैं आपको, इनका माध्य पूछा है। तो प्रेक्षण दे रखे हैं कितने? 5 दे रखे हैं, तो पांचों को जोड़ लो, पांचों को जोड़ लो और 5 का भाग लगा दो। तो देखो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 19, 19 और 4 23, 4 नहीं सॉरी 14 है ये, ठीक है। 19 और 14 33 हो जाएंगे। 33 में आप 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 और 14 35, सॉरी 35 हो गए। 35 में 5 का भाग लगाओगे तो 7 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता। अच्छा सवाल है। एक पासा है वो तो उस पे होता है 1 से लेकर के 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। कहां तक के लिखे होते हैं? 1 से 6 तक के। इस पे काफी क्वेश्चन बनते हैं। 4 से बड़ा अंक कितने है? देखो 2 है। तो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है तो डायरेक्ट लिख देंगे 4 से बड़े अंक तो है 2, कुल कितने हैं? 6। 2 से काट देंगे 1/3, 1/3 यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दूसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति विविक्ति कर डी निर्भर करता है किस पे? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर। फिर है समांतर श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर कहलाता है, वो कहलाता है सार्वय अंतर। याद रखना ये छोटी छोटी बुरी भाषाएं। यानी दो क्रमागत यानी दो लगातार पदों में से घटाते हैं ना, दूसरे में से पहला घटाते हैं तो क्या आता है? सार्वय अंतर ही तो आता है। फिर है कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान होता है। देखो कोस 45 का मान होता है 1/√2 और उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। फिर है दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। संगत कोण क्या हो? बराबर। संगत कोण क्या हो? बराबर। और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती। ये परिभाषा याद कर लेना है ना। फिर है वर्त के किसी बाह्य बिंदु से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां होती हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बराबर होती हैं। यानी वर्त के बाहर स्थित बिंदु से अपन दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं और वो दोनों स्पर्श रेखाएं लंबाई में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इससे बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। नेक्स्ट है पीई नहीं की प्रायिकता 0.95 है तो पीई की प्रायिकता कितनी होगी? जब भी ऐसा प्रायिकता का सवाल दे रखा हो और प्रायिकता नहीं की हो चाहे हाँ की हो, उसको आप में से एक में से घटाना है। जैसे नहीं की 0.95 है तो इसको एक में से घटाओगे, पॉइंट के आगे 2 अंक है तो 2 जीरो लगा लिए एक में, और 0.95 को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? यहाँ से हासिल ले लेंगे 5 0 0, 0.05 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा? 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको मैं बताता हूं इनमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको करवाऊंगा भी इनमें से। दो संख्याओं का मैसे और लैसे हो सकता है। क्या ये हो सकता है? दो संख्याओं का मैसे और लैसे, तो आप इसको इसके अभाज्य गुणनखंड करके निकाल के देखोगे तब इसको पता चल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। फिर है ये बहुपद दे रखा है, इसके गुणनखंड करके इसके शून्य निकालने हैं आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो संपूरक कोणों में बड़े कोण का मान छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो दोनों कोण ज्ञात कीजिए। आपको इसे एक समीकरण बनानी है और इस सवाल को सरल कर लेना है। नेक्स्ट है एक समांतर श्रेणी का सवाल दे रखा है। आपको क्या करना है? 11वां पद पूछा है तो a प्लस 10d यानी a और d का मान चाहिए। तो a का मान कितना है? 2 है और d का मान कितना हो जाएगा? 7 में से 2 घटाएंगे तो 5। a का d का मान रखो तो n का मान 11 है ही आ जाएगा। या फिर 11वां पद डायरेक्ट निकालना तो 11वां पद डायरेक्ट आप ऐसे निकाल सकते हो। एक नंबर का ही तो सवाल है आपकी, तो a की जगह तो लिख दो जैसे 2, d की जगह लिख दो 7 माइनस 2 बराबर 5। 11वां पद पूछा ना तो a 11 बराबर लिख सकते हो a प्लस 10d, इसमें डायरेक्ट लिख दो यानी 2 प्लस 10 गुणा 5, 50 और 2 कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। एम रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, ए के निर्देशांक दे रखे हैं और बिंदु के y निर्देशांक ज्ञात करने। ठीक है, तो ये कैसे याद करोगे? देखो, जैसे एक रेखाखंड AB है, इसका M मध्य बिंदु है, ये दे रखा 8,5, ए के निर्देशांक दे रखे हैं 6,4। अब y निर्देशांक पूछ रहा है इसका, किसका? B का। ये अक्ष होगा और ये y, ठीक है ना। अब मध्य बिंदु दे रखा, तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या लिखते हैं अपन? y वाला, y बराबर y1 प्लस y2 बट्टा 2, ये तो लिखते हैं ना। ये y, ये होगा अक्ष और ये होगा y, इसको अपन x1 y1 मानते हैं और इसको x2 y2 मानते हैं, ठीक है ना। मान रख दो, y की जगह 5, y1 की जगह 4 प्लस y2 की जगह y बट्टा 2। ये गुणा होगा तो 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। y का मान कितना आ जाएगा? 6। नेक्स्ट है, साइन ए को कोट ए के पदों में लिखिए। देखो, साइन है, साइन का कोट के साथ में क्या कोई सीधा संबंध होता है? नहीं होता, है ना। लेकिन साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसके साथ में तो होता है, क्योंकि साइन ये कोट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ठीक है ना। ये सर्वसम्मी का है, तो अपन क्या करें, जैसे थीटा ए लिखा हो, ठीक है, कोट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। एक को इधर भेजते हैं, कोसेक स्क्वायर को इधर। अब इसको 1/sin अगर लिखें तो बराबर क्या होता है? कोसेक। कोसेक के बराबर 1/sin लिख सकते हैं, तो इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1/कोट स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर, इसको लिखेंगे क्या? साइन स्क्वायर ए। और फिर साइन ए का मान निकालना, तो ये वर्ग इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा पूरे का, ठीक है। तो ये साइन ए का मान आ गया। कितना आ गया साइन ए का मान? 1 का वर्गमूल तो 1 ही होगा, और नीचे लिख देंगे कोट स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से आपको साइन ए को कोस ए के पदों में लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्त के एक ही बिंदु पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो वर्त के एक बिंदु पर अधिकतम एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ये क्वेश्चन अच्छा है। फिर वर्त के एक तिरछे खंड की परिधि इतनी है, त्रिज्या इतनी है, तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो, परिधि यानी परिमाप, तिरछे खंड का परिमाप और त्रिज्या दे रखी हो आपको, तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 L इंटू आर, ठीक है। 1/2 L, परिधि का मान 16.4 और त्रिज्या का मान 5.2। 2 से काट दो इसको, 8.2, और 8.2 को 5.2 से गुणा कर लोगे तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, यदि एक वर्त के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई L और त्रिज्या R हो, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट है अपना, 4 छात्रों में प्राप्तांक दे रखे हैं, इनका समांतर माध्य पूछा दो, चारों को जोड़ दो और 4 का भाग लगा दो। नेक्स्ट है, इसकी माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लो, और बीच का पद होगा वो क्या कहलाएगा? माध्यिका कहलाएगा। तो क्योंकि 5 ही पद हैं, तो n का मान क्या है? विषम है। n बराबर 5 क्या है? विषम है। तो सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिखो, 13 और फिर 128, 135, 142, 149। तो बीच का पद कितना है? 135। तो माध्यिका कितनी आ जाएगी? 135 आ जाएगी, ठीक है। तो ये अपना खंड ए यहाँ पे कंप्लीट होता है। खंड ब के और ये बड़े वाला क्वेश्चन में आपको अभी नहीं करवाने वाला, ठीक है। तो यहाँ तक अपना लगभग 36 नंबर के क्वेश्चन है वो कवर हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आज से अपनी लाइव क्लासें भी शुरू हो रही हैं, रात 9 बजे से अपनी क्लास मिस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं रात 9 बजे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।